नमस्कार मित्रों, आज 31 जुलाई है, दिन है शुक्रवार। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लास्ट सैटरडे को प्रिडिक्शन दिया था, जो 27 से 31 जुलाई के लिए था, यानी 27 से 31 जुलाई इस जो सप्ताह था, इसके बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन कैसा रहेगा, कौन सी रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी और किस तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। जो ये बातें मैं बता रहा था तो संदर्भ क्या क्या लिया था, जियोपॉलिटिकल संदर्भ था, टेक्निकल चार्ट्स, ऑप्शन चेन और Q2 के रिजल्ट्स, इस सारी बातें को, इस सारे फंडामेंटल्स, न्यूज़ और टेक्निकल, इसको कंसिडर करके एक व्यू दिया था। उसका ये री एनालिसिस है। आप समझेंगे कि री एनालिसिस की क्या ज़रूरत है। मित्रों, ये मार्केट किसी भी पैरामीटर में, थंब रूल में, फॉर्मूले में बैठता नहीं है। तो फिर इसको कैसे समझे? इसको जिस परिस्थिति में ये मार्केट है, उस परिस्थिति का अनुमान लगा के ही मार्केट को समझा जा सकता है। कभी न्यूज़ बहुत भारी होती है, कभी फंडामेंटल भारी होता है, कभी टेक्निकल के हिसाब से मार्केट चलता है। मगर ये सारे संकेत जो है मार्केट के ऑप्शन चेन में मिलते हैं, मगर ऑप्शन चेन भी हर बार सही नहीं होती। तो फिर ऑप्शन चेन भी समझनी पड़ती है, टेक्निकल समझना पड़ता है, जियोपॉलिटिकल समझना पड़ता है, और जो माइक्रो और मैक्रो कीज होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट की बात हो, करंट डेफिसिट की बात हो, आरबीआई इन्फ्लेशन की बात हो, आरबीआई के रेट की बात हो, क्रूड का दाम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट या फिर एक्सेस की बात हो, तो ये सारी बातें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और इसीलिए मार्केट सबसे कठिन लगता है, यानी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सबसे कठिन इसलिए लगता है कि वो किसी थंब रूल में बैठता ही नहीं है। अगर 2x2 किए जाए तो 4 का आंसर जो है ना, यूनिवर्सली सेम होता है, मगर स्टॉक मार्केट में ये कभी 4 का आंसर आता ही नहीं है। मतलब ये कि सिमिलर फैक्ट होने के बावजूद भी मार्केट का मोमेंटम सेम नहीं होता। तो इस सप्ताह में जब मैंने प्रिडिक्शन दिया था तो हमारे सामने क्रूड 98 के आसपास, 88 के आसपास था, और क्रूड इतना, जब मैंने प्रिडिक्शन दिया था तब 98 के पार था क्रूड का दाम, तो 100 के आसपास ही था। जब 100 के आसपास क्रूड है तो बड़ी मुश्किल होती है देश को। करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ता ही है, मगर सारा बजट ही कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ने से सारा एक रेट हाइक का जो सर्कल है वो पूरा हो जाता है। और ऊपर से क्रूड के दाम सप्लाई की वजह से नहीं, यानी प्रोडक्शन और सप्लाई की वजह से नहीं, तो जो वार चल रहा था उसमें जो फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ था, ईरान से जो हमले हो रहे थे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले सभी जहाज़ों के ऊपर, उस वजह से दुबई, कुवैत, यूएई, वहाँ से क्रूड नहीं आ रहा था। तो क्रूड के दाम ऊंचे होने के बावजूद भी क्यों ऊंचे, ये भी रीज़न समझना पड़ता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारे लेवल्स मैंने दिए थे और ये लेवल्स मैंने टेक्निकल चार्ट्स में भी ड्रॉ किए हैं। तो ये 23,480 ये सबसे क्रूशियल लेवल मैंने कहा था नीचे की तरफ, मगर ये तभी टूटेगा 100 के पार अगर क्रूड जाता है, तभी टूटेगा, ये मैंने कहा था। अगर 100 के पार क्रूड नहीं जाता तो ये नहीं टूटेगा। तो 100 के पार क्रूड नहीं गया। और ऊपर के लिए मैंने 23,850 के बजाय मैंने ये कहा था इस बार 24,075 ये क्रूशियल लेवल है, थोड़ा ऊपर। तो इसके आसपास मार्केट आके रुका और फिर मार्केट ने इसको भी टच कर दिया, 24,330 को। और ये डेटा और ये डेटा सारे मिला के जो मिक्स सेंटिमेंट थे, मगर सबसे बड़ा सेंटिमेंट या फिर न्यूज़ क्रूड से ही थी। तो क्रूड को सामने रख के मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि 100 के पार जाता है तभी मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज इससे नीचे नहीं जाएगा। तो इस लेवल के नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ही रहा। मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है मित्रों, और ये जो लेवल है ये लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग है, और ये लेवल है 23,480 का। ये नहीं टूटेगा जब तक 100 के पार क्रूड नहीं जाता। तो 100 के पार क्रूड नहीं गया, 98 से नीचे आया, आज 87 के आसपास है। तो देखिए,
क्रूड उसी दिन गिरने से मार्केट ऊपर खुला और ये जो मैंने रेजिस्टेंस बोला था 24,075 का, फिर ये कंटिन्यू 2 दिन नीचे रहा और फिर ये 3 दिन मार्केट ऊपर आ और आज 24,330 का ये लेवल भी ब्रेक किया। मगर मेरा मानना ये था अगर 24,000 यानी ये लेवल ब्रेक होती है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर के सारे लेवल धीरे धीरे यानी इस सप्ताह में नहीं अगले सप्ताह में ऐसा ऊपर जाएगा। टेक्निकल चार्ट्स जिस तरह से आज बने हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कल का प्रिडिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से सही लगा है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखते जाइए। राजेंद्र सूर्यवंशी स्टॉक मार्केट एकेडमी और ग्रोविंग ट्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, ये दोनों चैनल मेरे, दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मगर अगर कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ वीडियो, तो टेलीग्राम चैनल पे आप बने रहेंगे तो दोनों चैनल के वीडियो वहाँ मिलेंगे आपको और फिर किसी भी सैटरडे का प्रेडिक्शन आप मिस नहीं करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल का जो लिंक है नीचे दिया हुआ है मैंने। और अगर आप सीखना चाहते हैं मित्रों तो जो कोर्स अभी रनिंग है आप उसको ज्वाइन करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, 7 दिन इसका पीरियड है, पूरा 11 से 12 घंटे का ये कोर्स है। बहुत ही इन डिटेल समझाया है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी समझा है, ऑप्शन राइटिंग भी समझा है। तो बहुत इन डिटेल्स इस कोर्स में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। आप इसको ज्वाइन करें। अब 3 तारीख को ये कोर्स शुरू होगा तो इसके बाद इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चार्जेस केवल 500 रुपये मित्रों, 500 रुपये कुछ भी नहीं है। आप यूँ खर्चा कर देते, इतने में मैं 7 दिन आपको सिखाता हूँ। तो ज्वाइन करिए। ट्रेडिंग करते समय आप अगर डिफ़िकल्टी फेस करते, ठीक से ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो ज़रूर हमारी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की सर्विस ज्वाइन करिए। ये सर्विस भूतो ना भविष्य ऐसा परफॉर्मेंस हम देते हैं। मगर इसके डिटेल्स देखने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको ये सारे डिटेल्स इसके दिखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। थैंक यू। जय हिंद।